राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। तो ऐसा ही भगवान का एक दिव्य कर्म है चातुर्मास में शयन करना अर्थात योग निद्रा, और भगवान के योग निद्रा का प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी से। तो यही कारण है कि यह एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है। तो चलिए इस पवित्र और अत्यंत विशेष एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। किसी भी समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित रहती है, और ये तभी संभव है जब उस समाज या प्रदेश का राजा धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण हो। आज मैं आपको एक ऐसे ही राजा की कथा सुनाऊंगी जो धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं। महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी के पालन करने की व्रत विधि क्या है? युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण हेतु भिन्न भिन्न लोकों में विचरण करते हैं, और करुणामय वे सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन नारद मुनि तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त बद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है? नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर और क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हरिशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राजा का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था, और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरुद्धों के बिना राजा मानधाता ने अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनकी धर्मनिष्ठता और प्रजा वत्सलता पर प्रश्न खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में अन्न और फल का एक दाना भी नहीं उगा। तब देखिए, ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही आश्रयदाता होता है और वो है राजा। इसलिए सभी प्रजागण राजा मानधाता के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं राजन। प्रजा की करुण प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई पाप कर्म नहीं दिख रहा।
फिर भी प्रजा के हित में मैं स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंततः राजा मानधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। ध्यान मग्न ऋषि के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य की कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग के समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त ऋषि को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझको और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजा वात्सलता देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी या पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, ये व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन भी करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं, इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देव पौड़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। इसका नाम देवशयनी एकादशी इसलिए है क्योंकि इस समय सभी देवी देवता शयन अर्थात योग निद्रा में चले जाते हैं और इन्हीं 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सभी प्राणियों को इस समय भगवान का नाम जप, दान पुण्य आदि करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ये थी आज की हमारी कथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय